नमस्कार साथियों, आज फिर आपके बीच लाया हूँ प्रेमचंद जी की 21 अनमोल कहानियाँ। कहानी है मोतीराम शास्त्री जी की। पंडित मोतीराम शास्त्री को कौन नहीं जानता। आप अधिकारियों का रूप देखकर काम करते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दिनों में अपने उस आंदोलन का खूब विरोध किया था। स्वराज आंदोलन के दिनों में भी अपने अधिकारियों से राजभक्ति की सनद हासिल की थी। मगर जब इतनी उछल कूद पर उनकी तकदीर की मीठी नींद न टूटी और अध्यापन कार्य से पिंड न छूटा तो अंत में अपनी एक नई तदबीर सोची। घर जाकर धर्मपत्नी से बोले, इन बूढ़े तोतों को रटाते रटाते मेरी खोपड़ी पच्ची हुई जाती है। इतने दिनों विद्यादान देने का क्या फल मिला जो और आगे कुछ मिलने की आशा करूं। धर्मपत्नी ने चिंतित होकर कहा, भोजन का भी तो कोई सहारा चाहिए। मोतीराम जी, तुम्हें जब देखो पेट की ही फिक्र पड़ी रहती है। कोई ऐसा बिरला ही दिन जाता होगा कि निमंत्रण न मिलते हों, और चाहे कोई निंदा करे मैं परोसा लिए बिना नहीं जा आता। क्या आज ही सब यही यजमान मरे जाते हैं? मगर जन्म भरपेट ही जिलाया तो क्या किया? संसार का कुछ सुख भी तो भोगना चाहिए। मैंने वैद्य बनने का निश्चय किया है। धर्मपत्नी ने आश्चर्य से कहा, वैद्य बनोगे? कुछ वैद्य की पढ़ी भी है? मोटे, वैदक पढ़ने से कुछ नहीं होता। संसार में विद्या का उतना महत्व नहीं जितना बुद्धि का। दो चार सीधे साधे लटके हैं, बस, और कुछ नहीं। आज ही अपने नाम के आगे भिस्गाचार्य बढ़ा लूंगा। कौन पूछेगा, पूछने आता है तुम भिस्गाचार्य हो या नहीं। किसी को क्या गरज पड़ी जो मेरी परीक्षा लेते फिरे। एक मोटा सा साइन बोर्ड बनवा लूंगा, उस पर शब्द लिखे होंगे, यहाँ स्त्री पुरुषों के गुप्त रोगों की चिकित्सा विशेष रूप से की जाती है। दो चार पैसे का हरड़ बेहड़ा आंवला कूट छान कर रख लूंगा। बस इस काम के लिए इतना सामान पर्याप्त है। हाँ, समाचार पत्रों में विज्ञापन दूंगा और नोटिस बंटवाऊंगा। उसमें लंका, मद्रास, रंगून, कराची आदि दूरस्थ स्थानों के सज्जनों को चिट्ठियां दर्ज दी जाएंगी। ये मेरे चिकित्सा कौशल के साक्षी होंगे। जनता को क्या पड़ी, वह इस बात का पता लगाती फिरे कि उन स्थानों में इन नामों के मनुष्य रहते भी हैं या नहीं। फिर देखो बैत की कैसे चलेगी स्त्री। लेकिन बिना जाने बूझे दवा दोगे, फायदा क्या करेगी? फायदा नहीं करेगी मेरी बला से। वैद्य का काम दवा देना है, वह मृत्यु को परास्त करने का ठेका नहीं लेता। और फिर जितने आदमी बीमार पड़ते हैं सभी तो नहीं मर जाते। मेरा यह कहना है कि जिन्हें कोई औषधि नहीं दी जाती वे विकार शांत हो जाने पर ही अच्छे हो जाते हैं। वैद्य को बिना मांगे यश मिलता है। 5 रोगियों में से एक अच्छा हो गया तो उसको यश मुझे अवश्य ही मिलेगा। शेष 4 जो मर गए वो निंदा करने थोड़ी आवेंगे। मैंने बहुत विचार करके देख लिया, इससे अच्छा कोई काम नहीं। लेख लिखना मुझे आता ही है, कवित्व बना ही लेता हूँ। पत्रों में आयुर्वेद महत्व पर 2-4 लेख लिख दूंगा। उनमें जहां तहां 2-4 कवित्व भी जोड़ दूंगा। लिखूंगा भी जरा चटपटी भाषा में। फिर देखो कितनी उल्लू फंसते हैं। यह न समझो कि मैं इतने दिनों से केवल बूढ़े तोते ही रटाता रहा हूँ। मैं नगर के सफल वैद्यों की चालों का अवलोकन करता हूँ। इतने दिनों के बाद मुझे उनकी सफलता मूल मंत्र का ज्ञान हुआ है। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक सोने से लदी होगी। स्त्री ने अपने मनोल्लास को दबाते हुए कहा, मैं इस उम्र में भला क्या गहने पहनूंगी? ने अब अभिलाषा ही है। पर यह बताओ कि तुम्हें दवाएं बनानी भी आती है नहीं? कैसे बनाओगे? रस कैसे बनेंगे? दवाओं की पहचानते भी हो या नहीं? प्रिय, तुम वास्तव में बड़ी मूर्ख हो। अरे वैद्य के लिए इन बातों में से एक भी आवश्यकता नहीं। वैद्य की चुटकी की राख ही रस है, भस्म है रसायन। बस आवश्यकता है कुछ ठाटवाट की। एक बड़ा सा कमरा चाहिए, उसमें दरी हो, ताकों पर 10-5 शीशियों की बोतल हो। इसके सिवा कोई चीज दरकार नहीं। सब कुछ बुद्धि आप कर लेती है। मेरा साहित्य मिश्रित लेखों का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तुम देख लेना अलंकारों का मुझे कितना ज्ञान है, यह तुम जानती ही हो। आज इस भूमंडल पर मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता जो अलंकार के विषय में मुझसे पेश पा सके। आखिर इतने दिनों घास तो नहीं खोदी। 10-5 आदमी तो कवि चर्चा के नाते ही मेरे यहाँ आया जाया करेंगे। बस मेरे दलाल होंगे। उन्हीं के मार्फत मेरे पास रोगी आवेंगे। मैं आयुर्वेद ज्ञान के बल पर नहीं, नायिका ज्ञान के बल पर धड़ल्ले से बैठक करूंगा। तुम देखती जाओ। स्त्री ने अविश्वास के भाव से कहा, मुझे तो डर लगता है कि कहीं यह विद्यार्थी तुम्हारे हाथ से नहीं जाए। ना इधर के रहो ना उधर के। तुम्हारे भाग्य में तो लड़के के पढ़ाना लिखा है। चारों ओर से ठोकर खाकर फिर तुम्हें वहीं तोते रटाने पड़ेंगे। मोटे, तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास क्यों नहीं आता? इसलिए कि तुम वहां की धूर्तता करोगे। मैं तुम्हारी धूर्तता से चिढ़ती हूँ। तुम जो कुछ नहीं हो और नहीं हो सकते वह क्यों बनना चाहते हो? तुम लीडर नहीं बन सके, सिर पटक पटक कर रह गए। तुम धूर्तता ही फलीभूत हुआ होती है। इसी से मुझे चिढ़ है। मैं चाहती हूँ कि तुम भले आदमी बनकर रहो, निष्कपट जीवन व्यतीत करो। मगर तुम मेरी बात कब सुनते हो? आखिर मेरा नाई का ज्ञान कब काम आवेगा? किसी रईस की मुसाहिब क्यों नहीं कर लेते? जहां 2-4 सुंदर कवित्व सुना दोगे वह खुश हो जाए, कुछ ना कुछ दे मारेगा। वैदक का ढोंग क्यों रचते हो? मुझे ऐसे ऐसे गुर मालूम है जो वैदों के बाप दादाओं को भी नहीं मालूम होंगे। सभी वैद 1-1, 2-2 रुपए पर मारे मारे फिरते हैं। मैं अपनी फीस 5 रुपए रखूंगा। उस पर सवारी का किराया अलग। लोग यही समझेंगे कोई बड़े वैद हैं, नहीं तो इतनी फीस क्यों होती? स्त्री को अब कुछ विश्वास आया, बोली, इतनी देर में तुमने एक बात मतलब की कही है। मगर यह समझ लो यहाँ तुम्हारे रंग नहीं जमेगा, किसी दूसरे शहर में चलना पड़ेगा। मोटे अस्कर, क्या मैं इतना भी नहीं जानता? लखनऊ में अड्डा जमेगा अपना। साल भर में वह धाक बांध दूं कि सारे वैद गर्द हो जाए। मुझे और भी कितने ही मंत्र आते हैं। मैं रोगी को 2-3 बार देख के बिना उसकी चिकित्सा ही नहीं करूंगा। कहूंगा मैं जब तक रोगी की प्रकृति को भली भांति पहचान न लूं उसकी दवा नहीं कर सकता। बोलो कैसी रहेगी? स्त्री की बाँछें खिल गई और बोली, अब मैं तुम्हें मान गई, अवश्य चलेगी तुम्हारी वैद्य की। अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा। मगर गरीबों के साथ यह मंत्र न चलाना, नहीं तो धोखा खाओगे।
साल भर गुजर गया। भिस्गाचार्य पंडित मोतीराम शास्त्री की लखनऊ में धूम मच गई। अलंकारों को ज्ञान तो उन्हें था ही, कुछ गा बजा भी लेते थे। उस पर गुप्त रोगों के विशेषज्ञ रसिकों के भाग्य जागे। पंडित जी उन्हें कविता सुनाते, हंसाते, बलकारक औषधि खिलाते। वे रईसों में जिन्हें पुष्टिकाय औषधि की विशेष चाह रहती थी, उन्हें तारीफों के पुण्य पुल बांधते। साल भर में ही वैद्य जी का वह रंग जमा कि शायद गुप्त रोगों के चिकित्सक लखनऊ में एकमात्र वही थे। गुप्त रूप से चिकित्सा भी करते। विलासिनी विधवा रानी और शौकीन अदूरदर्शी रईसों में आपकी खूब पूजा होने लगी। किसी को अपने सामने समझते ही नहीं थे, मगर स्त्री उन्हें बराबर समझाया करती कि रानियों के झमेले में न फंसो, नहीं तो एक दिन पछताओगे। मगर भाभी तो होकर ही रहती है, कोई लाख समझाए बुझाए। पंडित जी के उपासक में बिड़हल की भी रानी थी। राजा साहब का स्वर्गवास हो चुका था। रानी साहिबा ने जाने किस जीन रोग से ग्रस्त थी। पंडित जी उनके यहाँ दिन में 5-5 बार जाते थे। रानी साहिबा उन्हें एक क्षण के लिए भी देर हो जाती तो बेचैन हो जाती। एक मोटर नित्य उनके द्वार पर खड़ी रहती। अब पंडित जी खूब केंचुए बदल गए। तंग जेब की अचकन पहनते, बनारसी साफा बांधते और पंप जूता डांटते। मित्रगण भी उनके साथ मोटर पर बैठकर दंदनाया करते थे। कई मित्रों को रानी साहिबा के दरबार में नौकर रखा दिया। रानी साहिबा भला अपने मसीहा की बात कैसे टालती, मगर चरखे जफाकार और ही षड्यंत्र रच रहा था। एक दिन पंडित जी रानी साहिबा की गोरी गोरी कलाई पर एक हाथ रख नज्म देख रहे थे, दूसरे हाथ से उनके हृदय की गति की परीक्षा कर रहे थे। इतने में कई आदमी सोटे लिए हुए कमरे में घुसाए और पंडित जी पर टूट पड़े। रानी ने भागकर दूसरे कमरे में शरण ली और किवाड़ बंद कर दिए। पंडित जी पर बेभाव पड़ने लगे। यूं तो पंडित जी भी दमखम के आदमी थे, एक गुप्ती सदैव साथ रखते थे। पर जब धोखे में कई आदमियों ने धर दबोचा तो क्या करते? कभी इसका पैर पकड़ते, कभी उसका। हाय हाय का शब्द मुंह से निकल रहा था, पर उन बेरहमों को उन पर जरा भी दया न आती। एक आदमी ने एक लात जमा कर कहा, इस दुष्ट की नाक काट लो। दूसरा बोला, इसके मुंह पर काली और चूना लगाकर छोड़ दो। ठीक है, क्यों वैद्य जी महाराज, बोलो क्या मंजूर है? नाक कटवाओगे या मुंह पर काली लगवाओगे? पंडित जी, भूलकर भी नहीं सरकार, हाय मर गया। दूसरा, आज ही लखनऊ से रफरेट हो जाओ, नहीं तो बुरा होगा। पंडित जी, सरकार मैं आज ही चला जाऊंगा, जनेऊ की शपथ खाकर कहता हूँ, आप यहाँ मेरी सूरत न देखेंगे। तीसरा, अच्छा भाई, सब कोई इसे 5-5 लात मारकर छोड़ दो। पंडित जी, अरे सरकार मर जाऊंगा, दया करो। तुम जैसे पाखंडियों को मर जाना ही अच्छा है। हाँ तो शुरू हो। पंचलत्ती पड़ने लगी। धमाधम की आवाजें आने लगी। मालूम होता नगाड़े पर चोट पड़ रही है। हर धमाके के बाद एक बार हाय की आवाज निकल आती थी, मानो उसकी प्रतिध्वनि हो। पंचलत्ती पूजा समाप्त हो जाने पर लोगों ने मोतीराम जी को घसीटकर बाहर निकाला और मोटर पर बैठाकर घर भेज दिया। चलते चलते चेतावनी दे दी कि प्रातःकाल से पहले भाग खड़े होना, नहीं तो और ही इलाज किया जाएगा। मोतीराम जी लंगड़ाते कराहते लकड़ी टेकते घर में गए और धम से गिर पड़े, चारपाई पर गिर पड़े। स्त्री ने घबराकर पूछा, कैसा जी है? अरे तुम्हारा क्या हाल? हाय हाय, ये तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया? मोटे, हाय भगवान, मर गया। स्त्री, कहाँ दर्द है? इसे मारे कहती थी, बहुत रबड़ी ने खाओ, लवण भास्कर ले आओ। मोटे, हाय दुष्टों ने मार डाला, उसी चांडालिनी के कारण मेरी दुर्गति हुई। मारते मारते सबों ने भुरकुस निकाल दिया। स्त्री, तो ये कहो कि पीट पिट कर आए हो? हाँ पिटे हो, अच्छा हुआ। हो तुम लातों के ही देवता। कहती थी कि रानी के यहाँ मत जाया करो, मगर तुम कब सुनते थे? मोटे, हाय हाय रान, तुझे भी इसी दम कोसने की सूझी? मेरा तो बुरा हाल है, तू कोस रही है, किसी से कह दे ठेला बेला लावे, रातों रात लखनऊ से भाग जाना है, नहीं तो सवेरे प्राण न बचेंगे। स्त्री, नहीं, अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा, अभी कुछ दिन और यहाँ की हवा खाओ। कैसे मजे से लड़के पढ़ाते थे, वहां नहीं वैद बनने की सूझी। बहुत अच्छा हुआ, अब उम्र भर में भूलोगे। रानी कहाँ थी, तुम पिटते रहो और उसने तुम्हारी रक्षा ना की। पंडित जी, हाय हाय, वह चुड़ैल तो भाग गई, उसी के कारण क्या जानता था कि यह हाल होगा, नहीं तो उसकी चिकित्सा ही क्यों करता। हो तुम तकदीर के खोटे, कैसी वैद की चल गई थी, मगर तुम्हारी करतूतों ने सत्यानाश मार दिया। आखिर फिर वह पड़ौनी करना पड़ी, फिर तकदीर के खोटे। प्रातःकाल मोतीराम जी के द्वार पर ठेला खड़ा था और उस पर अस्वाज लद रहा था। मित्रों ने एक नजर न आता था। पंडित जी पड़े करा रहे थे और स्त्री सामान लदवा रही थी। धन्यवाद।